यहाँ पर होगा कि सबसे पहले अपने पैटर्न को समझे। मैं कभी भी कहता हूँ कि एग्जाम के लिए मत पढ़ो, एग्जाम को पढ़ो। ठीक है, एग्जाम को अगर तुमने पढ़ लिया ना, एग्जाम के बारे में अगर तुमने जानकारी प्राप्त कर ली ना, तो मेरे भाई कोई भी ताकत आपको उस पेपर को क्रैक करने से नहीं रोक पाएगी। आपको उस एग्जाम को पढ़ना है यहाँ पे कि मुझे मैथ्स में कितना जो है वो कवर करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर रीजनिंग में कितना कवर करने की ज़रूरत है, कितनी मुझे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, कितना यहाँ पर सेट लगाने की आवश्यकता है, किस लिमिट तक मुझे जाना है। ऐसा तो नहीं कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स चला गया हूँ और दनादन दनादन क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ जिसकी हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो नहीं, अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखो और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। ज़बरदस्ती जब ज्योमेट्री नहीं आ रहा तो उसको मत पढ़ो, अलजेब्रा नहीं आ रहा तो मत पढ़ो, ट्रिगो नहीं आ रहा तो मत पढ़ो। यहाँ पे फालतू के एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलिए। जो पहले टॉपिक यहाँ पर आपका है पेपर में जिनकी ज़्यादा वेटेज है उन पे हमने कन्फर्मेशन ज़्यादा रखी है। नेक्स्ट पॉइंट, पिछले वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण, यानी लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उन पर तो अपनी पूरी 100% कमांड रखिए। ठीक है, उनके स्मार्ट अप्रोच को जानने की कोशिश करिए, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने की कोशिश करिए कि किस किस पॉइंट पर उसने टारगेट किया था और किस तरीके के उनके सवालों को पूछा था, किस कंसेप्ट पर उसने ज़्यादा जोर दिया था, और हम उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट जब मॉक टेस्ट भी आप दे रहे होंगे तो आपके माइंड में हमेशा ये थॉट रहना चाहिए कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करना है ताकि मेरे भाई आराम से जो है यहाँ पर पूरा का पूरा हम क्लियर अप कर पाएं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर परीक्षा के स्तर को समझें कि आपका एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। क्या वो ये चाहता है कि भैया तुम यहाँ पर बहुत बड़े टॉपर हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीएस में जैसे बहुत अथा जाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा है उसको कंसाइज रखिए और मल्टीपल रिविजन उसका करते रहिए। कोई भी परीक्षा आपके मल्टीपल रिविजन के आधार पर निकलता है, ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ने पर। पता चले इतना करंट अफेयर पढ़ लिया, लास्ट टाइम में हम कन्फ्यूज़ हैं ऑप्शन नंबर बी है कि सी है, तो पढ़ना वो किसी काम का नहीं है। असली पढ़ाई मेरे भाई वो होती है जहां पर आप कंठस्थ होते हैं, फिक्स होते हैं कि इसका आंसर तो मेरे भाई यही होगा। ठीक है, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो और मल्टीपल प्रैक्टिस करते चले जाओ। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर समयबद्ध रणनीति बनाओ। यहाँ पर वेट मत करो कि वैकेंसी अब आएगी, सरकार की तरफ से सूचना आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी अलग है तो मेरे भाई अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो लोग बाद में रेस को स्टार्ट करेंगे ना तो वो बाकी भीड़ का हिस्सा बनेंगे। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको मेरे भाई अपनी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी है। बाकी लोगों को उतना ही मिलेगा जितना आप छोड़ देंगे। कहते हैं ना कि यहाँ पर फेलियर को उतना ही मिलता है जितना सक्सेस पाने वाला उसके हिस्से में छोड़ के चला जाता है। तो आप सक्सेसफुल इंसान बनिए, फेलियर मत बनिए। अपने यहाँ पर जो है तैयारी पहले करिए, अपना शेड्यूल पहले बना लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी पहले बना लीजिए और शुरू से मेरे भाई पढ़ना शुरू कर दीजिए कि मुझे अभी से अपना मैथ्स इतने समय में ख़त्म कर लेना है, जीएस इतने समय में ख़त्म कर लेना है और ये मेरा टारगेट हो, ताकि बाद के समय में यहाँ पर जो है हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। ठीक, कंप्लीट मैथ की फॉर्मूला बुक का सेकंड एडिशन। जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने फॉर्मूला बुक मेरे भाई स्टार्ट किया था, एक सोच के साथ स्टार्ट की थी, एक उद्देश्य के साथ स्टार्ट किया था कि बच्चों का इसका भला होने वाला है, तो एक ज़बरदस्त तरीके से किताब आ रही है फॉर्मूला बुक। और मेरे भाई ये पूरा गेम चेंजर, पूरा एक रेवोल्यूशन होगा इंडस्ट्री में। फॉर्मूला बुक 2.0 कह लीजिए या फॉर्मूला बुक का सेकंड एडिशन कह लीजिए। पूरी किताब मेरे भाई एक से एक इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर है ना कि मन तो कर रहा अभी बता दूं। ठीक है, बट अभी बताना नहीं है, बस मज़ा नहीं आएगा। तो पूरा गेम बदलने वाला है। एक किताब कितनी, मतलब यूं समझ लो कि जो कंटेंट दिया है ना भाई उसका 3 गुना दूंगा। ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, कहते हैं ना पिता पिता होता है, बेटा बेटा होता है, ये वाली बात हो जाती है। तो जिस तरीके से इसके ऊपर हमने शुरू में काम किया था, मार्केट में 100 डुप्लीकेट्स इसके आ जाए फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहेगा, क्योंकि जिस पर्सन ने जिस उद्देश्य के साथ जो चीज़ बनाई है ना भाई, वही उस उद्देश्य को समझ सकता है और उसके ऊपर काम कर सकता है। कल के दिन अगर आप भी काम करेंगे इस पॉइंट पर तो आप बेहतर समझ पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला बुक की जो कमियाँ जो हमसे हुई थी उन सभी कमियों को सुधारा, उनको और बेहतर करने की कोशिश की। यहाँ पे अरिथमेटिक में तो जो नेक्स्ट लेवल का काम किया ना, जब आप पढ़ेंगे ना, आपको भारत में किसी और किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना गारंटी कहता हूं। कोई बच्चा कहीं पर भी पढ़ता हो, किसी भी टीचर से पढ़ता हो, किसी से भी क्यों ना पढ़ता हो, कहीं पर भी क्यों ना पढ़ता हो, कोई भी किताब उसके पास क्यों ना हो, फॉर्मूला बुक तो उसके पास होगी होगी। ये एक ऐसा नशा आने वाला है जो आपके मन में छाएगा। 4 पढ़ने के बाद मेरे भाई गारंटी कहोगे सर ये किताब चाहिए चाहिए चाहिए। तो अभी वेट कर लो, 1 हफ्ते के अंदर में आपको ये किताब मिलेगी। उसके बारे में भी आएंगे और उसके बारे में डिटेल में बता के जाएंगे। जिस लेवल का इसके ऊपर काम हुआ है ना सर, देखने के बाद हम मना नहीं कर पाएंगे इस किताब को, ये मेरा दावा है। सिर्फ मेरा काम यहाँ पर अभी एसएससी एग्जाम्स को लेकर नहीं है, इसके अलावा डिफेंस हो गया,
उसके अलावा बैंकिंग हो गया, उसके अलावा मेरे भाई जितने भी स्टेट एग्जाम्स हो गए उन पर भी किताब का है। अभी यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में मेरी और विक्रमजीत सर की भी बात चल रही थी, यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल मेरे भाई, इनके ऊपर भी जो है हम बुक लॉन्च करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। रीजनिंग में विक्रमजीत सर की अभी यूपी एसआई के लिए किताब आएगी और मेरी भी आएगी। तो यूपी की अगर एग्जाम की बात करें तो दो किताबें आने वाली हैं, एक कांस्टेबल की जो कि अगले एक हफ्ते के अंदर आपको मिलेगी, और दूसरा यूपी एसआई की किताब, वो भी मेरे भाई कम से कम एक महीने के अंदर में वो मिल जाएगी आपको। और यूपीएसआई की दो किताबें मिलेगी, एक मैथ्स की मेरी और रीजनिंग की विक्रमजीत सर की। उन्होंने कमिटमेंट किया और वो मना नहीं कर सकते हैं इस बात पे, ठीक है। वो भी काम पूरा का पूरा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सारी किताबें जो है अभी मेरे भाई आने वाली है। इसके अलावा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना, मैं पर्सनली आप लोगों के हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी मिली, आप सेटिस्फाई हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मन लगाकर तैयारी करिए।